सिविल डिफेंस की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सभागार में कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपात की स्थिति में नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल के संबंध में चर्चा कर उसकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान एयरपोर्ट, आर्मी, रक्षा संस्थान, सिविल डिफेंस, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी आदि अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सभी ने आपदा के समय अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की तैयारी होगी और शाम 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट रहेगा। इसका उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। इसके लिए सायरन बजेगा, लोग खुद अपने अपने घरों के बाहर की लाइट बंद करेंगे। साथ ही शासकीय और अशासकीय सभी संस्थान बाहर की लाइट बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की लाइट को भी इस अवधि के दौरान बंद रखा जाए। इस ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य यह आभास कराना है कि यह क्षेत्र आवासीय नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लाइट से एयर स्ट्राइक होने की संभावना रहती है, अतः इन परिस्थितियों को समझें और नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक रहें। कलेक्टर ने कहा कि यह मॉक ड्रिल आम जनता को जागरूक करने के लिए है, इसे पैनिक न बनाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समय में 12 मिनट ब्लैकआउट लोग खुद करें। उन्होंने कहा कि सायरन और रेड सिग्नल होते ही लोग अपने घरों की बाहर की लाइट बंद कर दें और ग्रीन सिग्नल होने पर चालू कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी क्षेत्र में सायरन बजता है तो वहां आपदा से निपटने के लिए तत्पर रहें। मध्य प्रदेश में जो जिले चयनित किए गए हैं मॉक ड्रिल के लिए, उसमें से जबलपुर एक है। मॉक ड्रिल में जो ऑपरेशन हमको करना है वो ये करना है कि किसी एक जगह कोई आग लगेगी, फायर होगा, वहाँ फायर को बुझाने के लिए हमारे फायर फाइटर हमारा करेंगे, उनके माध्यम से कार्रवाई करना पड़ेगी। कुछ लोग उस आग में फंसे हुए होंगे, उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा, रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। ज़्यादा होंगे तो हमको कुछ टेम्परेरी हॉस्पिटल जो है वो उनको बनाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ प्रोसेस हमारी जो पूरी इसमें चलेंगी। ये शाम को करीब 4 बजे के आसपास चालू होगा। शाम को 7:30 बजे से लेकर 7:42 तक, 7:30 से लेकर 7:42 तक ब्लैकआउट रहेगा। ब्लैकआउट का सायरन बजेगा। ब्लैकआउट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को खुद होकर ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट कैसे करना है कि आपके घर में से कोई भी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। आप जिस दुकान में हैं, जिस संस्थान में हैं, जिस हॉस्पिटल में हैं, वहाँ से रोशनी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यदि सड़क पे हैं, गाड़ी यदि आप चला रहे हैं तो गाड़ी बंद कर लेना है आपको, ताकि गाड़ी का जो लाइट है वो बंद हो जाए, चाहे आप कार में हो, चाहे आप मोटरसाइकिल में हो या किसी दूसरी चीज़ में हो। यदि बाहर बैठ के आप लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो उसकी लाइट भी जो है वो दिक्कत दे सकती है, तो उसको भी आप बंद कर लें। तो ये आपके माध्यम से लोगों को अवेयर करना है कि 7:30 पर एक सायरन बजेगा। वो सायरन फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, मतलब आवाज़ कम ज़्यादा करके सायरन बजेगा। उसका मतलब ये है कि लोगों को उस समय ब्लैकआउट करना है। तो ब्लैकआउट करने में अपने घर की रोशनी बाहर नहीं जाए, एक तो कम से कम रोशनी जलाएं और जो रोशनी बाहर जाने वाली हो वहाँ बिल्कुल बंद कर लें। इसी प्रकार से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, उनको भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ करना है। तो ये 7:42 पे एक सिंगल आवाज़ में लगातार सायरन बजेगा। इसका मतलब ये कि अब ग्रीन हो गया, अब आप लाइट जला सकते हो। तो जो रेड वाला जो अलर्ट रहेगा वो फ्लक्चुएट करेगा सायरन, और जो ग्रीन वाला अलर्ट रहेगा वो लगातार एक जैसी आवाज़ में बजेगा। तो ये जितने नागरिक हैं, जहाँ कहीं भी खड़े हों, जहाँ कहीं भी गुजर रहे हों, जिस भी जगह रह रहे हों, उनको इस बात को समझना है कि लाइट से जो है एयर अटैक होने की संभावना रहती है। तो उससे बचने के लिए उनको जो है लाइट को ऑफ कर लेना, मतलब लाइट बाहर से नहीं देखना चाहिए। ये हो सकता है कि आप घर के अंदर कोई छोटी मोटी लाइट जला लो, मोमबत्ती जला लो, आप उसको जला लो, लेकिन बाहर लाइट नहीं दिखना चाहिए। तो चाहे आप पर्दे लगा के, कर्टेन लगा के करो या उस तरीके से करो। तो ये लोगों में एक अवेयरनेस जो है कल अपने को लोगों में जागृत करना है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम सेटेलाइट बंद कर देते, और उससे लोगों में अवेयरनेस वो नहीं आएगी कि लोगों में खुद में एक भाव ये होना चाहिए कि हमको इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन से भी आती है और इस तरह के सायरन भी बजते हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो फिर हमको लाइट ऑफ करना है। सड़क पे है तो वहीं खड़े हो जाना है, गाड़ी की इग्निशन ऑफ कर लेना ताकि गाड़ी में भी लाइट नहीं रहे। तो कल पूरी ड्रिल जो है वो करीब 4 बजे से चालू होगी। ब्लैकआउट के साथ जो है करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये पूरी ड्रिल चलेगी, जिसमें आग को बुझाने के संबंध में, मरीजों को मतलब जो विक्टिम्स लोग हैं उनको निकालने में, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में, इस तरह की सारी कार्रवाइयाँ प्रशासन जो है करेगा। और प्रशासन अपने सारे जो मशीनरी है उस मशीनरी को हम एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे
उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उनसे लर्निंग्स करेंगे, ताकि जब ये बार बार करेंगे तो इसमें एक परफेक्शन फिर आएगा। तो मोटे तौर पर ये हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। कंट्रोल रूम, मुख्य तौर पर पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम इसमें पूरा काम करेगा। एक कंट्रोल रूम रिपोर्टिंग के लिए हम जिला कलेक्टर कार्यालय में बनाएंगे, 24 आवर्स उसके लिए काम भी करेगा वो। तो मोटे तौर पर ये कार्रवाई जो है जबलपुर ज़िले में शाम को 4 बजे के बाद से होगी। और सायरन कहाँ बजेंगे, यही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ब्लैकआउट होगा कि नहीं होगा? ब्लैकआउट भी और सायरन बजेंगे? सायरन भी बजेगा। कहाँ एरिया वाइज या पूरे शहर में बजेगा? पूरे शहर, जहाँ जहाँ होगा वहाँ बजा देंगे। ये जो आप सिविल डिफेंस प्लान की आप बात कर रहे हैं, सिविल डिफेंस प्लान हमारा ऑलमोस्ट जो डिजास्टर प्लान है अपना, उसी को हम अपडेट करके सिविल डिफेंस प्लान के रूप में अपडेट कर रहे हैं। अभी कल जो घटना मॉक ड्रिल के दौरान हम करेंगे उसमें हम हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करेंगे, उस हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सारी सुविधाएँ डेवलप करेंगे। कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि हम एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल भी क्रिएट कर सकें जल्दी से जल्दी। एक बात और मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी छत पे रेड क्रॉस का निशान बनाने के भी निर्देश आए हैं, ताकि ऊपर से देख के लग जाए कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। वैसे निर्देश भी हम CMHO को दिए हैं ताकि वो उसकी कार्रवाई कर सकें। हॉस्पिटल्स में लाइट बंद करने का एक अपना चैलेंज रहेगा। जितने भी हॉस्पिटल के संचालक हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अंदरूनी लाइट वो जला सकते हैं, पर ऐसी लाइटें जो कि बाहर की तरफ जा रही हैं उन बाहर की तरफ की लाइट्स को जो है वो बंद करें। रोशनी को बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेन स्विच से सारी लाइट बंद कर दें। मतलब आपका AC चल रहा है, मरीज यदि उसमें है, कुछ मशीनें चल रही हैं जो मरीजों के साथ लगी हुई हैं, उनको बंद नहीं करना है। केवल अपने को रोशनी बंद करना है, जिससे कि बाहर से ये आइडिया नहीं लग सके कि यहाँ पे कोई आबादी है और यहाँ कोई आबादी दिख रही है। क्योंकि इसमें नागरिकों को जागरूक करना है, तो इसमें ये बात आप लोगों के माध्यम से, अपने थाना के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और जो अन्य व्यक्ति जो समाज में दखल रहते हैं उनके माध्यम से ये सब तक बात पहुंचानी है। जो हमारे आप तक चर्चा हुई है कि ब्लैकआउट के सायरन में सभी को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी रोशनी बाहर ना जाए। तो इसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी और जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं शहर की, वहाँ भी हमारे लोग तैनात रहेंगे। नमस्कार भारत, मैं हूं आपकी आपदा मित्र, मुश्किल वक्त में साथ देने वाली दोस्त और सुरक्षा की पहली दीवार। जब खतरा सामने आता है और हवाई हमला होता है तो हमारा सबसे पहला कदम होता है ब्लैकआउट। मतलब सारी लाइटें बंद करना है, पर्दे अच्छी तरह खींचना है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो भी रोशनी दे रहा हो उसे बंद करना है, ताकि ऊपर से कोई भी दुश्मन हमें देख ना सके। अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर अलर्ट आता है कि निकलना जरूरी है तो हम बिना घबराहट, बिना धक्का मुक्की के निकलते हैं। बुजुर्गों को सहारा देते हैं, बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। सतर्कता से और शांति से हम सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। अगर खून बह रहा हो तो घाव को दबाकर रोके, पट्टी बांधे और फिर मदद बुलाए। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक इलाज भी जान बचा सकता है। अब बात करते हैं हमारी तैयारी की। देश भर के आपदा मित्रों को कभी भी हेल्पलाइन 112 से कॉल आ सकता है। कोई समय तय नहीं होगा, बस ये परखने के लिए कि हम तैयार हैं या नहीं। जब हम सब मिलकर सतर्क होते हैं तभी देश मजबूत बनता है। ब्लैकआउट करो, जरूरत हो तो बाहर निकलो, घायलों की मदद करो और अंत में देश की जीत में भरोसा रखो। वंदे मातरम। जब हालात बिगड़ते हैं तब सबसे जरूरी होती है सतर्कता और समझदारी। इस देश का हर बच्चा मायने रखता है और स्कूल वो पहली जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, शिक्षक बिना देर किए हरकत में आते हैं। बत्तियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो, पर्दे खींच दो और बच्चों से कहा जाता है नीचे बैठो, डेस्क के नीचे या दीवार से लगकर। बच्चे समझते हैं कि क्या करना है। कोई डेस्क के नीचे जाता है, कोई दीवार के पास सिमटता है, अपने सिर को हाथों या बैग से ढक लेते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सहारा देते हैं। चेहरे पर थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन उनमें हिम्मत की झलक भी साफ दिखाई देती है। शिक्षक घबराते नहीं, उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन चलने की रफ्तार तेज। वे दरवाजे बंद करते हैं, इमरजेंसी किट पास में रखकर प्रत्येक कक्षा की तरफ बढ़ते हैं।
रात को मोटे पर्दे लगाना, मोबाइल या टॉर्च की रोशनी ढक देना, ये छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट होना चाहिए, दवाइयां, टॉर्च, पानी और कुछ जरूरी सामान। ऐसे पलों में एक तस्वीर बनती है, पूरा स्कूल एकजुट, शांत और पूरी तरह तैयार। ये डर नहीं होता बल्कि भरोसा होता है कि सबको पता है क्या करना है। जब सब साथ मिलकर तैयारी करते हैं तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। तो याद रखिए, बत्तियां बंद, नीचे झुको, सिर ढंको, खिड़कियों से दूर रहो, शिक्षकों की सुनो, परिवार से बात करो और अपनी किट तैयार रखो। हर बच्चे की सुरक्षा से ही भारत का भविष्य महफूज रहेगा। वंदे मातरम। SK न्यूज लाइव, जबलपुर।